नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में सबसे महत्वपूर्ण चरण, पहले पानी, सही खाद, सीआरआई स्टेज और कल्लों की संख्या बढ़ाने के बारे में। अगर आपने ये बातें ध्यान से समझ लीं तो आपकी फसल में कल्ले दोगुने तक बढ़ सकते हैं और उत्पादन में भी बड़ा फर्क पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। गेहूं में अधिक ब्रांचिंग यानी कल्ले के लिए पहला पानी कब दें? किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहला पानी सबसे अहम माना जाता है। आमतौर पर बुवाई के 20 से 25 दिन बाद पहला पानी देना चाहिए। ये वही समय होता है जब पौधा तेजी से बढ़ रहा होता है और जड़ें फैलने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि पौधा मजबूत हो, तनों की संख्या यानी कल्ले ज्यादा बने और आगे चलकर बालियां भी भारी हों, तो पहला पानी समय पर देना बहुत जरूरी है। दूसरा, पहले पानी के साथ क्या-क्या खाद दें और क्यों? पहले पानी के साथ दी गई खाद गेहूं की पूरी फसल का आधार बनती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार पहले पानी में ये खाद देनी चाहिए। 1 यूरिया 1 बोरी 45 से 50 किलो। यूरिया से पौधे को नाइट्रोजन मिलती है जो पत्तियों की हरियाली बढ़ाती है, पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल्लों की संख्या बढ़ाती है। 2 जिंक सल्फेट 33% 5 किलो। जिंक गेहूं के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। इससे जड़ें मजबूत बनती हैं, पौधों की टिलरिंग बढ़ती है और दानों में चमक और वजन बढ़ता है। कृषि अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि पहले पानी में यूरिया प्लस जिंक सल्फेट देने से कल्लों की संख्या में स्पष्ट बढ़ोतरी होती है और उपज पर सीधा असर पड़ता है। यानी सही समय पर सही खाद बराबर ज्यादा कल्ले बराबर ज्यादा उत्पादन। तीसरा, पहला पानी देने का सही समय और इसका फायदा। कई किसान भाई पहले पानी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ध्यान रखें, पहला पानी हमेशा 20 से 25 दिन की अवस्था पर ही दें, क्योंकि इसी समय पौधा अपना सबसे तेजी वाला विकास करता है। पहला पानी देने से जड़ें मिट्टी में गहराई तक चली जाती हैं, पौधा ठंड झेलने में सक्षम होता है, खेत की नमी संतुलित रहती है और फसल सीआरआई स्टेज में मजबूती पकड़ लेती है। यानी समय पर पहला पानी बराबर मजबूत नींव। चौथा, सीआरआई स्टेज क्या होती है और क्यों सबसे जरूरी है? अब बात करते हैं गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, सीआरआई स्टेज। सीआरआई का मतलब है क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी मुकुट जड़ आरंभ अवस्था। यह अवस्था गेहूं की बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद आती है। इसी स्टेज पर पौधा अपने मुख्य तने से साइड ब्रांचेस यानी कल्लों को बनाना शुरू करता है। इस चरण में पौधे को नमी, पोषक तत्व और ठंडा वातावरण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर सीआरआई स्टेज मजबूत हुई तो फसल में कल्ले अधिक बनते हैं और हर पत्ती का विकास संतुलित रहता है। आप ये समझ लें, जिस खेत में सीआरआई स्टेज मजबूत होती है वहां गेहूं की पैदावार हमेशा ज्यादा आती है। पांचवा, सीआरआई स्टेज में पानी न देने से क्या नुकसान होगा? अब सबसे जरूरी बात, अगर सीआरआई स्टेज पर पानी नहीं दिया गया तो पौधे की जड़ें ठीक से विकसित नहीं होंगी, कल्ले कम बनेंगे, कमजोर और पतले तने बनेंगे, फसल ठंड में झुलस सकती है और आगे की हर स्टेज पर पौधा पीछे रह जाएगा। और सबसे बड़ा नुकसान, उपज 20 से 30% तक कम हो सकती है। कई किसान इसी गलती से उत्पादन में पिछड़ जाते हैं। इसीलिए सीआरआई स्टेज पर पानी रोकना मतलब फसल को कमजोर कर देना। छठा, पहले पानी के समय कौन सी खाद डालना सबसे फायदेमंद है? जैसा कि मैंने बताया, पहले पानी में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1 यूरिया 1 बोरी, कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी, पौधे को हरियाली बनाए रखने में मदद, आगे चलकर दानों की संख्या में भी योगदान। 1 जिंक सल्फेट 33% 5 किलो। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार पहले पानी में जिंक देने से गेहूं में कल्लों की संख्या और दाने भरने की क्षमता दोनों में वृद्धि होती है। जिंक की कमी से पीली पत्तियां, धीमी बढ़वार और कमजोर जड़ें बनती हैं। इसीलिए पहले पानी में 1 बोरी यूरिया प्लस 5 किलो जिंक सल्फेट देना उत्पादन बढ़ाने का पक्का फॉर्मूला है। तो इसका फायदा क्या मिलेगा? अगर आप ये सभी बातें सही तरीके से करेंगे तो खेत में कल्लों की संख्या बढ़ेगी,
पौधे मजबूत व स्वस्थ बनेंगे, दाने अधिक और भारी बनेंगे और कुल उत्पादन में 4 से 6 क्विंटल तक बढ़ोतरी संभव है। यही वजह है कि कृषि अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिक हमेशा कहते हैं कि गेहूं की फसल में सबसे महत्वपूर्ण है पहला पानी और सीआरआई स्टेज। तो किसान भाइयों, अगर आप अपनी गेहूं की फसल से बेहतरीन उत्पादन लेना चाहते हैं तो पहला पानी सही समय पर दें और उसके साथ यूरिया और जिंक सल्फेट जरूर डालें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान। गेहूं इंडिया।